एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला जो कि बाइबल की इस तस्दीक करने वाली आजमाइश पर पूरा उतरता हो। और मुझे अभी तक ऐसा एक भी ईसाई नहीं मिला जिसने जहर पिया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं, वो जहर पिए और वो मरे नहीं। और इस साइंस की इस्तिलाह में इसे झूठों को जांचने की परख भी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई झूठा शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है, जहर पिए, वो मर जाएगा। एक झूठा शख्स कतई ऐसे इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अगर आप सच्चे ईसाई नहीं हैं तो आप इसे आजमाने की कभी जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर झूठों की परख का आजमाइशी तजर्बा करेंगे तो नाकाम होंगे। तो हर वो शख्स जो कि सच्चा ईसाई नहीं है वो कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में, जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने लिखी। मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है, लिहाजा मैं इनसे यह तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतई ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि वो जहर पी के दिखाएं, क्योंकि मैं मनाजरे को खतरे में डालना नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ उन्हें यह कहूंगा कि गैर जुबानें बोलें, नई जुबानों में। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों जुबानें और मुकामी बोलियां बोली जाती हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि वो ये 3 अल्फाज कह दें, 100 रुपए 17 मुख्तलिफ सरकारी जुबानों में। इंडिया में सिर्फ 17 सरकारी जुबानें हैं। डॉक्टर विलियम कैम्बल की सहूलत और आसानी के लिए मेरे पास एक 100 रुपए का नोट है और इस पर तमाम 17 सरकारी जुबानें यहां लिखी हुई हैं। इलावा इंग्लिश और हिंदी में मैं इनकी शुरू में मदद करूंगा। 100 रुपया ये हिंदी में, बाकी 15 जुबानें यहां हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें। मैं जानता हूं कि आजमाइश कहती है वो गैर जुबानें बोलेंगे खुद ब खुद, पढ़ने की जरूरत के बगैर। मैं इम्तिहान को आसान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये इम्तिहान किसी को पास करते हुए देखना चाहता हूं। बस अगर वो ये 3 अल्फाज नहीं बोल सकते, यादाश्त के सहारे सिर्फ पढ़ लें, कोई बात नहीं, मैं कबूल करूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा चेयरपर्सन से कि वो डॉक्टर विलियम कैम्बल को दी। ये है उनके इल्जाम का जवाब। 15 जुबानी, 100 रुपया, सिर्फ 3 लफ्ज, जो कि बाइबल ने कहा। इल्मुल मां के मुतालिक बाइबल कहती है पैदाइश की किताब में बाब नंबर 9 आयत नंबर 13 से 17, और फिर खुदा ने कहा नूह के दौर में जब दुनिया तबाह हो गई, दुनिया सैलाब के जरिए और सैलाब खुश्क होने के बाद, उसने कहा मैंने आसमान पर एक कौसे खुदा नमूदार की तमाम तर बनीनो इंसान के साथ, ये वादा किया कि मैं दुनिया को दोबारा गर्क नहीं करूंगा पानी के साथ। साइंस ना जानने वाला शख्स तो इस बात को कबूल कर सकता है, वाह कौसे खुदा अलामत है खुदा की तरफ से कि वो दुनिया को दोबारा पानी से गर्क नहीं करेगा। आज ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौसे कज़ा तो सूरज की रोशनी की वजह से है, बारिश या धुंध की वजह से। यकीनन हजारों कौसे कज़ा गुजर चुकी होंगी नूह अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, लेकिन यह कहने के लिए कि नूह अलैहिस्सलाम से पहले ऐसा नहीं था, तो यह गुमान करना पड़ेगा कि कानून इंहिताफ नहीं था, जो कि गैर साइंसी है। अद्वियात के शोबे में बाइबल कहती है अहबार की किताब में बाब नंबर 14 आयत नंबर 49 से 53 तक, यह एक अफसानवी तरीका दिया गया है मर्ज को पाक करने का, घर से कोड़ के वबाई मर्ज को, घर को बचाने के लिए कोड़ के वबाई मर्ज से। उसमें कहा गया कि 2 परिंदे लें, एक परिंदे को मारे, एक लकड़ी लें, सुर्ख कपड़ा और जूफा, और दूसरे जिंदा परिंदे को पानी में डुबोए और बहते हुए पानी को बाद में पूरे घर पर 7 मरतबा छिड़के। क्या मतलब, खून छिड़कना घर पर? तो यह सब किया जा रहा है कोड़ को भगाने के लिए। आप जानते हैं कि खून तो बजाते खुद एक बैक्टीरिया है, जहरीले मादे जैसा। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर विलियम कैम्बल यह अमल नहीं करते होंगे पाक करने के लिए ओटी को, यानी ऑपरेशन थिएटर। लिखा है अहबार की किताब में बाब नंबर 12 आयत नंबर 1 से 5। और हम सब मेडिकली ये जानते हैं जब मां बच्चा पैदा करती है, जन्म के बाद का दौरानिया को सेहतमंद आना नहीं होता। अगर इसे मजहबी एतबार से नापाक कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन अहबार बाब नंबर 2 आयत नंबर 1 से 5 में कहता है जब औरत लड़के को जन्म देती है तो वो तकरीबन 7 दिनों तक नापाक रहेगी
और उसकी नापाकी का यह सिलसिला जारी रहेगा 33 दिनों तक मजीद। और अगर वो एक लड़की को जन्म देती है तो वो नापाक रहेगी 2 हफ्तों तक, और नापाकी का दौरानिया जारी रहेगा तकरीबन 66 दिनों तक। मुख्तसरन अगर औरत जन्म देती है एक लड़के को यानी बेटे को, वो 40 दिन तक नापाक रहेंगी। अगर वो जन्म देती है एक लड़की को यानी बेटी को, तो वो 80 दिन तक नापाक रहेंगी। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विलियम कैम्बल मुझे साइंसी एतबार से बताएं कि किस तरह से एक औरत नापाक रह सकती है दुगनी मुद्दत के लिए अगर वो एक लड़की को जन्म देती है एक लड़के के मुकाबले में। बाइबल में इस हवाले से भी एक बहुत अच्छी आजमाइश है जिना के बारे में। कैसे पता चलेगा कि औरत ने जिना किया है? गिनती की किताब में बाब नंबर 5 आयत नंबर 11 ta 31 बताऊंगा तफसील से। यहां है कि एक रहबर को चाहिए मुकद्दस पानी ले बर्तन में, फिर फर्श से खाक उठाए और इस पानी में डाल दे, और फिर ये कड़वा पानी, और बद्दुआ के बाद उस औरत को दे दे। और अगर इस औरत ने ज़ना किया होगा तो फिर ये इसको पीने के बाद बद्दुआ अंदर जाएगी उसके जिस्म में, और पेट फूल जाएगा और रान सुकड़ जाएगी, और फिर लोग उस पर लान तान करेंगे। अगर उस औरत ने जिना नहीं किया होगा तो वो सही सलामत रहेगी और अपने हमल को भी महफूज रखेगी। यह अफसानवी तरीका है जो मैंने बताया कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है या नहीं। आप जानते हैं आज दुनिया में हजारों मुकदमे इल्तवा में हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ अदालतों में, सिर्फ और सिर्फ इस गुमान पर किसी को ऐसा लगता है कि औरत जना की मुर्तकिब हुई है। मैंने पढ़ा अखबारात में और फिर मुझे मीडिया से पता चला इस अजीम शान मुल्क अमेरिका के सदर मिस्टर बिल क्लिंटन वो शामिल थे एक जिनसी मामले में 2 साल पहले। मैं हैरान हूं कि अमेरिकी अदालत ने क्यों नहीं तल्ख पानी वाला टेस्ट किया